तो अब बिल्डर्स पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्ती बरतने के लिए तैयार है। गुरुवार को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के नेतृत्व में नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों, फ्लैट बायर्स और बिल्डर्स के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठकों के बाद सतीश महाना ने कहा है कि डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने का यह आखिरी मौका दिया जा रहा है, लेकिन आखिरी मियाद पूरी होने पर भी अगर बायर्स को पोजीशन नहीं मिलते हैं तो डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही जो बड़े फैसले लिए हैं, उनमें बरसों से घर के पोजीशन के लिए भटकते ग्राहकों का मुद्दा भी शामिल है। इस कड़ी में गुरुवार को यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के डेवलपर्स और बायर्स समेत नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इस दौरान फ्लैट बायर्स को पोजीशन में होने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि पोजीशन में देरी करने वाले डेवलपर्स पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने उनको बोला हम उस हद तक आपको दबाएंगे जिस हद तक आप पैसा दे सकते हो। अगर उस हद तक आप नहीं दबने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे, तो फिर उस सीमा को पार करने की जरूरत है। तो फिर जो हम उठा के ना कहना जेल भी भेजने की, जो भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम एक बार उनको इस बात का ऑप्शन जरूर देंगे कि वो इन लोगों को दें। बैठक के बाद डेवलपर्स ने भी सरकार के रवैये पर संतोष जताया। डेवलपर्स के मुताबिक उन्हें कंप्लीशन का प्लान सौंपने के लिए कहा गया है, जिसके बाद ये समस्या सुलझने के आसार हैं। हालांकि उन्होंने एनजीटी और लीगल केस की वजह से अटके प्रोजेक्ट्स के लिए ब्याज माफी की मांग रखी। समझा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या और उसका निवारण क्या है। तो जो प्रॉब्लम हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते सीओ साहब को बता चुके थे, उसकी डिटेल में समीक्षा हुई और मंत्री जी ने डेवलपर बाय डेवलपर ये पूछा कि भाई जो आपने कमिटमेंट सीओ साहब को दी है, जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, और उस पर बहुत ही सुदृढ़ रहना है और उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो फेज वाइज मैनर में एक सोल्यूशन निकालना है कि बायर को चाबी दी जाए। एटलीस्ट जो डेवलपर यहाँ पे आए हैं वो इस सिचुएशन से भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका भी सब कुछ इसी पे दाव पे लगा हुआ है। और कई जगह बहुत छोटी छोटी समस्याओं की वजह से, छोटे छोटे नियमों की वजह से जो है कंप्लीशन रुके हुए हैं या प्रोजेक्टों का काम पूरा नहीं हो पा रहा, पूरा हो गया है तो उनको कंप्लीशन नहीं मिल रहा है। ये छोटी छोटी समस्याएं उसके अंदर हैं, तो ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन इसका दे दिया है। सरकार की इस सारी कवायद के बावजूद होम बायर्स को अभी भी आशियाना मिलने की उम्मीद नहीं है। अथॉरिटी की बैठक में चुनिंदा बायर्स को ही बुलाए जाने से नाराज ग्राहकों ने अथॉरिटी के मेन गेट पर जमकर हंगामा किया और अथॉरिटी और बिल्डर्स पर मिली भगत के आरोप भी लगाए। कला केंद्र में करीब 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अभी हम 200 बायर्स हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2 मिनट चल के भी हम वहां जा सकते हैं। सारे बायर्स वहां बैठे हुए हैं और ये एक्चुअल बायर्स जो 200 की संख्या में आए हुए हैं उनसे नहीं मिला जा रहा है। जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका कोई एक्चुअल बायर्स नहीं है और उनका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो अंदर एसी में बैठ के बात कर रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? लोगों ने अपने जुगाड़ से 20 लोग चले गए, वो कौन लोग हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ना कोई नोएडा अथॉरिटी से कोई कम्युनिकेशन किसी को गया है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। दरअसल सरकार खुद मान रही है कि ये एक पेचीदा मामला है जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं है। अब इन बैठकों के जरिए शुरुआती काम ही किया जा सका है। देखना ये है कि किस तरह से डिफॉल्ट कर चुके बिल्डर्स से अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स पूरा करवा पाएगी। आदित्य के राणा, दिल्ली, आज तक। तो औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अथॉरिटी के अंदर जाकर ये मीटिंग की है और अब अथॉरिटी जाएगी। अथॉरिटी एक ब्रिज का काम करेगी, न सिर्फ बिल्डर्स के बीच में, बायर्स के बीच में, बल्कि सरकार के बीच में भी। अब देखना यह होगा कि अथॉरिटी इसको कितनी जल्दी फुलफिल कर पाती है और इसकी डेडलाइन क्या दी जाती है। इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, साथ ही आदित्य पारोलिया जी लीगल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारी फोन लाइन ओपन है, आप लोग कॉल करके भी अपने सवाल ले सकते हैं। आज जो मसला है वो ये है कि आम्रपाली सफायर में अथॉरिटी के लोग जा रहे हैं और वहां पर बायर्स के साथ मुलाकात करेंगे, जो शिकायतें आई हैं उनका अवलोकन करेंगे। प्रदीप जी, अथॉरिटी का वहां जाना, क्या इसे कल की मीटिंग से जोड़ के देखा जाए कि जो पुरानी प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा? देखिए नाविद, जिस हिसाब से बायर्स ने जाके कंप्लेंट करी और करीब करीब सभी प्रोजेक्ट्स के बायर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर उन्होंने कंप्लेंट करी, तो अथॉरिटी जगी है और अथॉरिटी ने उस पर काम करना शुरू किया है। वो जो बायर्स की कंप्लेंट है उसको चेक करने के लिए, बायर से मिलने के लिए और प्रॉपर जो काम अथॉरिटी ने उसे सैंक्शन दिया है वो सही ढंग से हुआ है नहीं हुआ, एक तरह से उसको वेरीफाई करने के लिए जा रही है। मैं कहता हूँ काफ़ी देर हो चुकी है।
अब इस स्टेज पे जब बायर एकदम फंस चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उस स्टेज पर आके ये सब करना बहुत ज़्यादा मेरे को बायर के हित में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये एक कदम है जो कहीं हद तक बायर को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। जो फंसी हुई पूंजी है, उनको जो आशियाना नहीं मिल रहा, कहीं हद तक उस तरफ एक अच्छा कदम मैं कह सकता हूँ। आदित्य जी, आप बताइए कि ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और इस गवर्नमेंट के इरादे साफ दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से महाना जी आए और महाना जी ने सारी बातचीत की, मंत्री जी ने अपना पूरा एस्पेक्ट क्लियर कर दिया है कि अब बायर्स जो है उनके हित की बात होगी। क्या लगता है आपको, इससे मैसेज तो साफ है, लेकिन क्या काम भी होगा हकीकत में? देखिए नावेद जी, काम जितना माना जाए, अगर ये अथॉरिटी इंस्पेक्शन करने से नहीं चलेगा, अगर इंस्पेक्शन करके जो रिपोर्ट है वो कोर्ट्स के सामने दी जाए और एक गाइडलाइन और एक शेड्यूल बने कि बिल्डर कब तक फ्लैट दे देगा, कितना पैसा कहाँ चला गया है, तो कुछ फ़ायदा दिख सकता है मुझे, हमें उपभोक्ता के लिए। सिर्फ इंस्पेक्शन करना बहुत ही किसी फ़ायदे में नहीं है। प्लस बहुत देर से जागी अथॉरिटी, ऐसा नहीं था कि अथॉरिटी को पता नहीं था कि फ्लैट्स नहीं बना पा रहे हैं या बहुत पैसा ले लिया है तब भी कोई काम नहीं हो रहा है। कहाँ क्यों देर से जागती थी प्रदीप जी? क्या पीछे वजह थी? क्या अथॉरिटी के अधिकारियों और बिल्डर्स के बीच में कुछ होता था जिसकी वजह से जानते हुए भी अथॉरिटी आंखें बंद कर लेती थी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या होता था, लेकिन ये क्लियर नज़र आता है कि आम आदमी को भी समझ में आता है कि बगैर मिली भगत की चीज़ें हो ही नहीं सकती। जब तक आप की पेमेंट्स एक डेवलपर जो है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अथॉरिटी से ऑक्शन में लेता है और उसके बाद जो पेमेंट जाती है उसमें डिले हो रहा है, जबकि 2 पेमेंट के बाद अथॉरिटी को उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अथॉरिटी नहीं लेती और वो लंबा चलता जाता है। अब बायर जिसको वो नहीं पता, क्योंकि उसने लेते टाइम तो वो चेक कर लिया कि हाँ उसे अलॉटमेंट हुई है, मुझे बैंक लोन दे रहा है, वो वहां तक चेक करके प्रॉपर्टी ले लेता है, लेकिन वो उसके बाद रेगुलर ये चेक नहीं करता कि वो इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हैं वो वाकई में डेवलपर अथॉरिटी को दे रहा है या नहीं दे रहा। तो वहां पर ये नजर आता है कि अथॉरिटी और डेवलपर कहीं हद तक मिली भगत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब अथॉरिटी जो एक काम कर रही है उसके पीछे क्या वजह है? क्या बदली हुई सरकार का प्रेशर है उसके पीछे? नावेद जी, देखिए इसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अथॉरिटी को जो ड्यू है, जो प्रदीप जी कह रहे थे, जब वो इतना एक्यूमुलेट हो गया, जैसे एक जेपी के खिलाफ यमुना अथॉरिटी करी, हमारे 600 करोड़ के ड्यू हैं, तब जाके अथॉरिटीज जगी हैं, जब उन पे बात खुद आई है। ये एक्सचेकर का मनी जो जाना चाहिए था वो नहीं पहुंचा है। चलिए आदित्य जी बने रहिए हमारे साथ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं शादरा से। शादरा से कॉलर है आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। हाँ जी, आवाज आ रही है जी। जी सर, पूछिए। देखिए, हमारा एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है, 3Cs का प्रोजेक्ट है, लोटस सिटी का, यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट है। तो हमें लगभग लिए हुए 6 साल से ज्यादा हो गए हैं और हमसे इंस्टॉलमेंट लेने की 4 साल पहले बंद कर दी थी। उसके बाद आज तक हम लोग कई बार 2-3 बार ऑफिस भी गए हैं वहाँ पे, तो हमने पूछा है कि क्या स्टेटस है, तो वो कहते हैं कि अभी आपको थोड़ा टाइम तक अपडेट मिलेगा। मतलब 2-3 बार हमें बेसिकली डाल दिया गया है। तो ये जानना चाहते हैं हम लोग क्या करें। प्रोजेक्ट पे हमने देखा है कि कुछ ऐसा खास डेवलपमेंट भी नहीं है। एक हमारा छोटा सा हमने एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी 3Cs में लिया था, तो उसमें भी आज तक पोजीशन हमें 2-3 साल पहले मिल जाना था। तो लोटस विंग है जो प्रोजेक्ट है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में मतलब हम आगे क्या करें कि जिससे हमें आगे कुछ अपडेट मिले या हमें कुछ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। जी आदित्य जी क्या कहना चाहिए? देखिए नावेद जी, देखिए मैं बहुत दुख होता है कई बार ये चीज सुन के, लेकिन उपभोक्ता को कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट्स के दरवाजे खुले हुए हैं, उपभोक्ता फोरम बार बार जजमेंट दे रही है, पैसे लौटवा रही है, घर का पोजेशन दिलवा रही है। अगर आपको बिल्डर पैसे नहीं दे रहा है और आपका फ्लैट नहीं दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ उसका कारण होगा, और वो ये कारण है क्या, या तो उसकी जो इंटेंशन है वो बुरी हो गई है या वो उसने पैसे कहीं और साइफन ऑफ कर दिए हैं। तो ये सब कोर्ट ही एक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो मेरी राय ये है कि इन मामलों में उपभोक्ता फोरम जाएं और जल्द से जल्द जाएं, इतनी देरी ना लगाएं। मतलब बिल्कुल ठीक है, जैसे आदित्य जी कह रहे हैं, पेमेंट प्लान को जब आप मैच करते हैं टाइम के हिसाब से, जो टाइम कमिटेड है, अगर थोड़ा सा भी मिसमैच आना शुरू हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा वेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये खराब ही होती है। ये आपने जो क्लॉज की बात कही है कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है उसके अंदर जो क्लॉज होते हैं और किस तरीके से उस क्लॉज के जरिए बच जाता है बिल्डर, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, मुरली कृष्णन जी। कृष्णन जी आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ हेलो जी सर, पूछिए।
अच्छा, मैंने एक अंसल हाईटेक सिटी में पेडवे अपार्टमेंट ले लिया था जी। 2009 का है, अभी 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक उन्होंने पोजीशन नहीं दिया है। देखिए, मैं अंसल का वही कहना चाहता हूं, अगर कोई बिल्डर आपको पोजीशन नहीं दे रहा है तो आप तुरंत अथॉरिटीज पे अप्रोच कीजिए, जो कि कोर्ट्स पे अप्रोच कीजिए, क्योंकि अगर बिल्डर की इंटेंशन होती तो 7 साल में अभी तक दे देता वो फ्लैट। अभी तक अब मेरे को लगता नहीं है अभी इतना भी वेट किया आपने जो ठीक किया। आप जाइए, इमीडिएटली जाइए कोर्ट का रुख करना चाहिए, ऐसा हमारे गेस्ट यहाँ से सजेस्ट कर रहे हैं। हम आपको ये बताते हैं आइए कि जब कल महाना पहुंचे अथॉरिटी में और वहां पर उन्होंने किस तरीके से एक मैसेज दिया है, क्या कहा है कि आगे उनके कुछ बयान है, वो आपको एक सुना देते हैं। यहाँ पर योगी सरकार पर अब खरीदारों को पोजीशन दिलाने के मामले में सरकार बड़ी गंभीर है और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने गुरुवार को बायर्स बिल्डर्स को बुलाकर एक अलग अलग बैठक की है। दावा यह किया जा रहा है कि पोजीशन पर ही अब पूरा जोर रहने वाला है। के साथ हम वो लखनऊ आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ये जो बायर्स हैं इनकी समस्या का समाधान किया जाए। उनकी समस्या पहले भी सुनते थे, आज भी हमने उनकी समस्या को सुना। अब चीजें ग्राउंड पे दिखनी चाहिए, बिल्डर पे एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक कमेटी की गठन होनी चाहिए जो बिल्डर पे नियंत्रण करते रहे उनके कामों पे, जो उन्होंने जो वहाँ पर प्लान दिया है। अब मंत्री जी और ग्रेटर नोएडा के सीईओ साहब और नोएडा के सीईओ साहब ने हमें भरोसा दिया कि जल्दी हम एक कमेटी को गठन करेंगे। हमने बिल्डर्स को भी बुलाया था, उनके साथ हमारे सीईओ श्री अमित जी पहले भी उनके साथ बैठ चुके हैं, आज भी उनके साथ बैठे थे। उनको हम लोगों ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम आपको उस हद तक आपको छूट देने की तैयारी में, जिस हद तक आप केवल और केवल ये सोचें कि जिसने आपको पैसा दिया है आप उसका फ्लैट आप उसको कैसे कंप्लीट करके उसको दोगे। और चलिए कॉलर हमारे साथ सतीश जी जुड़े हुए हैं शादरा से। सतीश जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सतीश जी। हेलो सतीश जी आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो चलिए एक और कॉलर हमारे साथ बीके गुप्ता जी हैं सहारनपुर से। गुप्ता जी सवाल पूछिए अपना। गुप्ता जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सवाल पूछिए। 2012 में गाजियाबाद वेव सिटी में हमने फ्लैट बुक कराया था जी। तो क्या नाम उसका, जब भी उनको फोन करते हैं तो क्या नाम उसका बोलते हैं कि मिल जाएगा। अभी लास्ट हमने जनवरी में फोन किया था तो बोलते हैं कि जनवरी 2018 तक मिलेगा। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या रास्ता है आपके पास? हम आपसे पूछना चाहते हैं वेव के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है सर? प्रदीप जी किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, समझ पाया? NH24 के ऊपर वेव सिटी की बात कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा डिले उस एरिया में देखने को मिला है। तो फिर से आपको वही कहेंगे कि आपको वेट नहीं करना चाहिए। जब इतना डिले आपको हो रहा तो आपको कोर्ट चले जाना चाहिए। वैसे एक रेरा एक उम्मीद की किरण लेकर सामने आई हमारी सरकार, रेरा एक्ट बना, लेकिन स्टेट्स ने उसको डाइल्यूट करने में कहीं हद तक पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो बात और है कि योगी सरकार पूरी आश्वासन दिया है उन्होंने कि ये जो डाइल्यूशन है इसे पूरी तरह खत्म किया जाएगा और क्लियर जो रेरा एक्ट के अंदर मेंशन है कि वो सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है वो उस दायरे में आएगा। तो इसमें योगी सरकार उम्मीद है कि इस पे खरा उतरेगी और इसको सही ढंग से इसे इम्प्लीमेंट करेगी और अथॉरिटी भी जो काम कर रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि कल मीटिंग हुई नोएडा अथॉरिटी में और वहां पर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और फिर उन्होंने किस तरीके से योगी की बात को दोहराया और यह कहा कि अब पोजीशन अगर ना दिया तो डेवलपर्स को जेल की हवा तक खिलाई जा सकती है। इसके अलावा हमने उनको बोला हम उस हद तक आपको दबाएंगे जिस हद तक आप पैसा दे सकते हो। अगर उस हद तक आप नहीं दबने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे, तो फिर उस सीमा को पार करने की जरूरत है। तो फिर जो हम उठा के ना कहना जेल भी भेजने की, जो भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम एक बार उनको इस बात का ऑप्शन जरूर देंगे
कि वो इन लोगों को दें। तो सुना आपने, एक ऑप्शन दिया जाएगा, एक लाइफलाइन दी जाएगी, लेकिन अगर अब भी नहीं चेते तो फिर जेल की हवा खिलाई जा सकती है। प्रोजेक्ट के डेवलपर को अब कंप्लीशन प्लान सौंपने का निर्देश अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दिया गया। जी हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मसले में। इस प्लान को पूरा ना करने वाले डेवलपर पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पहले ये बयान सुन लीजिए। समझा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या और उसका निवारण क्या है। तो जो प्रॉब्लम हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते सीओ साहब को बता चुके थे, उसकी डिटेल में समीक्षा हुई और मंत्री जी ने डेवलपर बाय डेवलपर ये पूछा कि भाई जो आपने कमिटमेंट सीओ साहब को दी है, जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, और उस पर बहुत ही सदृढ़ रहना है और उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो फेज वाइज मैनर में एक सोल्यूशन निकालना है कि बायर को चाबी दी जाए। उन्होंने अलग अलग योजनाओं के अलग अलग कुछ लोगों ने यहाँ पर कमिट किया है कि 3 फेजेस के अंतर्गत वो उसको बना के फ्लैट आवंटियों को वो फ्लैट्स देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने अभी यहाँ पर बताया था, कुछ लोग उसको और समय लेकर देंगे। तो सुना आपने किस तरीके से अगर ये कंप्लीशन प्लान नहीं सौंपते हैं और उस तय सीमा में काम पूरा नहीं करते हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये शो अगले आधे घंटे भी जारी रहेगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो बिल्डर्स के बुरे दिन आ गए हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य के राणा जुड़े हुए हैं सेक्टर 45 के आम्रपाली सफायर से, जहां पर अब अभी अथॉरिटी के लोग आए हुए हैं और इंस्पेक्शन चल रहा है। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, इस वक्त अथॉरिटी वहां पहुंची हुई है, क्या रुख है अथॉरिटी का? देखिए, अथॉरिटी की जो प्लानिंग टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है। प्लानिंग टीम का काम ये होता है कि जो कंप्लीशन संबंधित जो दस्तावेज होते हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो जांच करती है यहाँ पर आकर के। यानी कि यहाँ पर एक एसटीपी बना है, यहाँ पर पावर सप्लाई है, पानी की सप्लाई है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो प्रोजेक्ट सेक्टर 45 में आम्रपाली सफायर बनाया जा रहा है, आज से 8 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था। 8 साल का लंबा अरसा बीत चुका और अब तक लोगों को यहाँ पर आशियाना नहीं मिला है। एक्सप्रेसवे के एकदम किनारे ये प्रोजेक्ट बेचा गया और बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करके ये बेचा गया। लेकिन आप देख सकते हैं 8 साल बाद इस प्रोजेक्ट की हालत क्या है। यहाँ पर लोग रह नहीं सकते हैं, सुरक्षा की यहाँ पर कोई झलक दिखाई देती नहीं है। यहाँ पर इस जो प्रोजेक्ट में लोग रह रहे हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर रहते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लिफ्ट यहाँ लगी नहीं है। मतलब इस तरह के हालात में किस तरीके से कंप्लीशन मिलेगा। और उससे बड़ी बात, जो पैसा बिल्डर ने जुटाया था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं साइफन ऑफ कर दिया गया, ऐसा लोगों का आरोप है। तो जब फंड ही नहीं है तो किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनके पूरा हो पाएगा, इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए जो यहाँ की बायर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट साथ में हमारे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्नल भूपेंद्र सिंह है, मैं यहाँ की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रोजेक्ट में 1309 फ्लैट्स हैं, जो आज की डेट में टोटल 400 फ्लैट्स ही हैंड ओवर हुए हैं। और जो लिफ्ट लगी हुई हैं वो उसमें भी उसकी मेंटेनेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लिफ्ट में हमेशा ब्रेकडाउन रहता है। कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। आग लगने के ऊपर यहाँ पर कोई ऐसा समाधान नहीं है कि आग को बुझाया जा सके। उसके बाद जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, रनिंग वाटर सप्लाई, गंगा वाटर, वो नहीं है यहाँ पर। बोरवेल का पानी है, वहाँ से सप्लाई हो रहा है। उसके अलावा जो एसटीपी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। सारा का सारा जो सीवरेज का है वो सारा जाके बेसमेंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि एक हेल्थ हैजर्ड है। अभी सर, ये समस्याओं की तो आपने बहुत लंबी में लिस्ट गिना दी। आज अथॉरिटी की प्लानिंग टीम आई थी, तो उन्होंने क्या क्या कमी यहाँ पर गिनी है, क्योंकि उसके बिना कंप्लीशन नहीं मिलेगा और बिना कंप्लीशन के पोजेशन और रजिस्ट्री दोनों ही मुमकिन नहीं है। अथॉरिटी के सामने हमने यही सारी मुद्दे रखे हैं। अथॉरिटी ने खुद ग्राउंड के ऊपर वेरीफाई किया है कि ये फैसिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, और जबकि ये फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, उसकी वजह से इसकी रजिस्ट्री और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अब इसको नहीं मिल सकता। सर, 2 हफ्ते पहले आपकी अथॉरिटी में बिल्डर से मीटिंग हुई थी, वहाँ पर बिल्डर खुद मौजूद थे, तो उसमें कुछ ना कुछ प्लान सौंपने की बात थी कि वो कैसे इसको पूरा करेंगे। तो क्या प्लान सौंपा गया और आपको लगता है कि वो पूरा हो पाएगा? उस टाइम पर जो चेयरमैन साहब हैं आम्रपाली ग्रुप के, मिस्टर अनिल शर्मा, वो आए थे। उन्होंने बोला था कि वो 4 या 5 दिन के अंदर एक प्लान सबमिट करेंगे, टावर वाइज कंप्लीशन प्लान। जो हमें बताया गया कि उन्होंने शायद सबमिट करा है अथॉरिटी में, लेकिन हमारे पास अभी तक वो शेयर नहीं हुआ है। डेडलाइन क्या है आदित्य, डेडलाइन क्या दी हुई है? जैसा कि हम कल से इस खबर को बता रहे हैं कि औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा है कि जो डेडलाइन है, एक आखिरी डेडलाइन दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, इसकी डेडलाइन क्या है? देखिए, अभी तक जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से केवल 14 प्रोजेक्ट्स ने ही अपना प्रोजेक्ट प्लान सबमिट किया है, और उस
प्लान को सबमिट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसको पूरा कर ही देंगे, क्योंकि यहाँ एक समस्या फंड की भी है। सफायर का जो प्लान है वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि क्या प्लान उन लोगों ने दिया है या दिया भी है कि नहीं दिया। लेकिन यहाँ जो बायर्स का कहना है कि जो फंड्स हैं वो पूरा करने के लिए बिल्डर कहाँ से लाएगा। इनके एक सेक्रेटरी साहब के साथ में खड़े, जरा उनसे पूछते हैं कि फंड की समस्या क्या है, वो सुलझाएंगे किस तरीके से उसको। मैं ZH खान हूँ, मैं यहाँ एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। समस्या ये है कि पैसा तो इसने सबसे ले लिया और पैसा ये कहता है कि मेरे पास है नहीं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि जिसमें 40% ही काम है, 60% काम बाकी है, तो कैसे ये पैसा मैनेज करेगा, कहाँ से ये पैसा लाएगा, ये बताता नहीं है। इसका पैसे का सोर्स क्या है, पैसा इसने सारा साइफन ऑफ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है और जिसका कोई जवाब नहीं है। हमें उम्मीद है कि अथॉरिटी कोई जवाब दे। आदित्य बने रहिए जवाब दे दे इसका। आदित्य कुछ महिलाएं भी साथ में। जी आपके पास वापस से आ रहा हूँ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राशीष पुरोहित जी, होम बायर्स ग्रुप के हैं। उनका भी रुक कर लेते हैं। राशीष जी, ये बताइए कि आखिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है? पैसा जो बायर्स हैं वो तो सारा दे चुके हैं बिल्डर को, ये पैसा जाता कहाँ है? बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन ये बायर्स समझ नहीं पाते कि वो पैसा, फंड की कमी की बात कही जाती है। फंड तो पूरा दे दिया जाता है बायर्स की तरफ से, ये फंड बिल्डर कहाँ ले जाते हैं, कहाँ चला जाता है पैसा? देखिए, हम आपको बताएं कि जैसे ही बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का काम शुरू करता है तो जब तक आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो, स्ट्रक्चर जब तक स्ट्रक्चर बने उसमें हार्डली 20 या 30% अमाउंट जो है पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट होता है। बाकी जो 70 to 80% जो फंड है वो आपको कंप्लीशन पे और फिनिशिंग और बाकी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही जिस दिन से बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ही ऐसी होती है कि जिसके अंदर ये बता दिया जाता है कि आपको जब तक स्ट्रक्चर खड़ा हो, फर्स्ट फ्लोर तक इतना, थर्ड फ्लोर तक इतना, फिफ्थ फ्लोर तक इतना, ऐसा करते 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 सिचुएशन ये बन जाती है कि जब तक उनका स्ट्रक्चर खड़ा हो तब तक आप 80% अंदर पैसे दे चुके होते हैं। और बिल्डर क्या करते हैं, जो आपके नाम के जो पैसे आते हैं, अथॉरिटी को तो पैसे 10 साल के अंदर देने हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो फंड कहीं ना कहीं वो लोग डाइवर्ट कर लेते हैं। जी, तो अभी अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में इतने 26 के ज्यादा फ्लोर हैं यहाँ पर और ये सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ चीजें बची है। लेकिन अभी अथॉरिटी वहां पर जो इंस्पेक्शन करके आई है, काम बहुत बुरा हुआ और यहाँ तक कि काम ऐसा नहीं हुआ है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर सके अथॉरिटी। अब इस सिचुएशन में क्या रहेगा, अथॉरिटी की क्या भूमिका रहेगी, बिल्डर की क्या भूमिका रहेगी, और ये जो सरकार है इसके बाद लगता है कि कुछ रास्ता निकलेगा? बिल्कुल, रास्ता तो नहीं है तो बनाना भी पड़ेगा। बट अभी फर्क इतना है कि जब सीएम साहब को हम भी खुद मिलने गए थे और लगातार मीटिंगें चल रही हैं, कल भी मीटिंग थी, मंत्री जी आए थे और लगातार मीटिंगें चल रही थी। तो लेकिन होता सिचुएशन ये है, जब इतना पुराना मामला है, जब इतने पेचीदे मामले बने हुए हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं हमें इसमें समय भी देना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे कि एक दिन के अंदर काम हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि बिल्डर को उठा के जेल में डाल दें, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं सिचुएशन के लिए बायर्स, मैं भी खुद बायर हूं, मैं खुद इस पूरी मुहिम के अंदर जुड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि इसमें हमें समय भी देना पड़ेगा और धीरज भी रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी विश्वास इतना है कि इतने समय नहीं हो पाया, तो अभी कहीं ना कहीं एक स्टार्ट हुआ। आदित्य, वहां पर जो लोग मौजूद है उनसे पूछिए कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका जो हल है वो निकल जाएगा, उनकी जो समस्या है उसका निदान निकल पाएगा? बिल्कुल नावेद, हम लोगों से यही बात करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो कंप्लीशन की बात हो रही है, आज हम उसका ग्राउंड रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। कंप्लीशन आखिर मिलेगा कैसे, सुविधाएं हैं नहीं तो कंप्लीशन कैसे मिल सकता है। एक महिला साथ में है हमारे, उनसे पूछते हैं। सरकार नई यहाँ पर बन गई है और बहुत कुछ किया जा रहा है, उसके बाद में सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आपको? हाँ, डेफिनेटली है। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी नीड है, ये सरकार से मुझे बहुत, हम लोग सबको बहुत उम्मीदें हैं कि जो सपना आम्रपाली ने दिखाया, उन्होंने वो ड्रीम्स दिखाए, जो ड्रीम्स वी से कि हाँ ड्रीम्स कम ट्रू। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग रहने आए हैं और करने आए हैं, इट्स लाइक ड्रीम नॉट कम ट्रू, क्योंकि देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ मेंटेनेंस नहीं है, देयर इज़ नथिंग। अगर आप घर में रह रहे हो तो घर की में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एवरी टाइम यू हैव टू कॉल फॉर मेंटेनेंस। लिफ्ट है, लिफ्ट में चढ़ते हो तो डर लगता है कि
कब वो गिर जाएगा। मतलब 5th फ्लोर के अबव अगर आप जा रहे हो तो वो शेक कर रहा है, गिर रहा है, सेकंड लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, नीचे गंदगी है, नो मेंटेनेंस, नथिंग। मतलब इट्स लाइक आप स्लम एरिया में, लाइक लिविंग इन अ स्लम एरिया। बहुत खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड वी विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज थिंग्स। लेकिन नावेद आप समझ सकते हैं कि अब तो सारी उम्मीदें ही सरकार से हैं। बिल्डर ने तो जो वादे किए थे उनमें से एक भी उसने पूरा करके नहीं दिखाया है। तो अब ये नई सरकार के ऊपर ही जी कहिए। बहुत छोटे में मैंने एक मूवी देखी थी घरौंदा, उसमें यही इशू उठाया गया था। एक गाना भी हुआ करता था उस समय, क्या नहीं वो एक गाना था कि एक अकेला शहर में आशियाना ढूंढता है। इट्स समथिंग लाइक दैट। किसी को वो फ्लैट्स मिले नहीं है, जिसको मिले हैं उनको पोजीशन लेटर, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं नावेद कि देखिए अगर पोजीशन मिल भी गया तो रजिस्ट्री नहीं होगी, यानी कि इलीगली यहाँ रहने को लोग मजबूर हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आदित्य, अथॉरिटी वहां पर पहुंची, अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन किया, अब आगे क्या, ये सवाल सबके जहन में। आदित्य सुन पा रहे? तो सर अब बताइए कि अथॉरिटी वहां पर गई है, ये अथॉरिटी वो है जो पूरा प्रोजेक्ट देख रही है, प्रोजेक्ट देखने के बाद ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब आगे क्या रहेगा, इसके बाद क्या होगा? बायर्स तो ये मीटिंग और इस तरीके से तो काफी सालों से देख रहे हैं। नावेद, बहुत टाइम से मीटिंग हो रही है, जब तक कोई स्ट्रेटेजिक प्लान और एक्शन प्लान नहीं बनेगा, सरकार झूठे आश्वासन ना दे, कायदे से काम हो वो देखा जाए। आश्वासन तो बिल्डर भी दे रहा है, सरकार सिर्फ इंस्पेक्शन टीम ना भेजे बस, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब उनको ओसी मिलनी चाहिए, सिर्फ वो 4 दीवारी नहीं ली है एक उपभोक्ता ने, वो पूरा प्रोजेक्ट लिया है, एमिनिटीज भी ली हैं। जी है ना? आप कुछ कह रहे थे? मैं बिल्कुल कहूंगा आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मैं डिफर करता हूं कि अभी तक तो नोएडा अथॉरिटी को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो असेसमेंट कर रही है। आप एक्शन प्लान तो बहुत बात की बात है, अभी तो नोएडा अथॉरिटी को भी नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। अभी बिल्डर बायर की जो मीटिंग हो रही है उसमें जो क्लेम्स आ रहे हैं बायर्स की तरफ से कि ये नहीं है वो नहीं है, तो अभी वो जाके इंस्पेक्शन कर रही है और उसके बाद अभी एक्शन प्लान बनाया जाए। अथॉरिटी को पता सब कुछ है, और डे फर्स्ट पता है। अगर वो प्लान सैंक्शन कर रही है तो उसे पता है क्या कहाँ कमी आ रही है और कौन कहाँ मिली भगत से क्या कर रहा है। सर बिल्कुल हम जानते हैं ये पूरा मैच क्रिएट करने के पीछे अथॉरिटी का ही रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक प्रोसेस की शुरुआत तो कहीं ना कहीं रास्ता इसलिए निकालना होगा क्योंकि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लेना होगा। आदित्य, अब आगे क्या, आगे किस तरीके से पूरा अथॉरिटी को एक्ट करना है और उसके ऊपर सरकार का क्या रिएक्शन होगा? हाँ देखिए नावेद, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो इंस्पेक्शन करने के बाद में अपनी जो रिपोर्ट है वो ग्रुप हाउसिंग के जो इंचार्ज हैं उनको सौंपता है, और ग्रुप हाउसिंग के इंचार्ज जो हैं उसकी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन आई होती है उससे मैच करते हैं कि जो नॉर्म्स होते हैं क्या वो कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसके बाद में डेवलपर को बुलाएगी अथॉरिटी और उनको बताया जाएगा कि आपने सीसी अप्लाई तो कर दिया, लेकिन आपका ये सारा का सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये बिल्डर को जो काम पूरा करने के बाद सीसी अप्लाई करना चाहिए था उसने नहीं किया, और अब अथॉरिटी के कहने पर वो काम पूरा करेगा। लेकिन इतना पैसा इनको चाहिए, इतना बड़ा फंड की रिक्वायरमेंट है जो कि आम्रपाली की जो बुक्स हैं उनको देखते हुए लगता नहीं कि वो अरेंज कर पाएंगे। यहाँ पर साफ साफ जो ग्राहक है उनका भी कहना यह है कि अगर हमसे पूरा पैसा लिया गया था तो पैसा वो कहाँ चला गया। आज की तारीख में हम नहीं जानते, हम ईएमआई पे करते हैं, हम लोग रेंट पे करते हैं, तो हम नहीं जानते कि पैसा कैसे आएगा। तो सरकार ने भी ये कह तो दिया कि कंप्लीशन कर दीजिए, लेकिन वो कंप्लीशन होगा कैसे, उसके बाद के बिल्डर जेल जाएगा, उससे क्या निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपना खड़ा होता है। जो बात कही जा रही है, कल भी महाना जी ने कही कि अब आखिरी डेडलाइन दी जाएगी, अगर नहीं तो बिल्डर जो है जेल जाएगा। क्या जेल जाने से कोई सोल्यूशन निकलेगा या सरकार सिर्फ बातें कर रही है, वाकई जेल भेजना भी चाहती है? ऐसा कोई यहाँ पर आपको लग रहा है इस तरीके से कोई आगे मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है? देखिए ये जो मामला है बहुत जटिल किस्म का है। इसमें अगर आप बिल्डर को जेल भेज देते हैं तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यानी कि बायर्स का इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है।
बिल्डर के जेल जाने से बायर्स को घर नहीं मिलेगा, उनका पैसा फंस चुका है, वापस नहीं मिलेगा। इसकी सॉल्यूशन निकाल पाना इस समय एक बहुत ही मुश्किल काम है अथॉरिटी के लिए। लगातार हमारी अथॉरिटी के अधिकारियों से बात होती है, वो कहते हैं कि हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना पेचीदा है कि इसको सुलझाना आसान नहीं होगा। लेकिन आदित्य ये बताइए, अथॉरिटी लीगली ये जो काम कर रही है इसके लिए नहीं बनी है। अथॉरिटी जो ये कर रही है ये लीगली इसके लिए तो नहीं बनी है। यहां पर कोई अलग बॉडी क्रिएट नहीं करनी चाहिए सरकार को। अथॉरिटी के पास अधिकार है, नहीं, ये अधिकार सारे नोएडा में अथॉरिटी के पास होते हैं। अथॉरिटी के पास अधिकार है, वो बिल्डर की लीज डीड कैंसिल कर सकती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जिस समय प्लॉट किस्तों पे आवंटित किया गया था, उसके बाद जब बिल्डर डिफॉल्ट करता चला गया, उसने जमीन का पैसा वापस नहीं किया, तो लीज डीड कैंसिल उस वक्त क्यों नहीं की गई? उस वक्त नोटिस क्यों नहीं भेजे गए कि आप आगे फ्लैट्स नहीं बेच सकते हैं? यानी कुल मिला के दलदल है और इसमें बायर्स उलझते जा रहे हैं। सरकार को यहाँ पर पहल करनी होगी कि कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे माकूल जवाब बायर्स को मिल पाए, और बिल्डर्स को जेल भेज देने से अगर बायर्स को मकान मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नीड है वो मकान की है और मकान मिलना बेसिक नीड है। चलिए, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतनी इजाजत देता है, धन्यवाद।